नमः। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ कथा व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्यः ऋषये सनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के वेत्ता श्री सूत जी से पूछा कि जिस प्रकार जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त होता है उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि एक समय नारद जी तीनों लोकों का यात्रा करने के लिए निकले। तीनों लोकों का यात्रा करते करते जब मृत लोक में आए तो यहाँ पर आकर देखें कि जितने जीव हैं सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहस उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यह प्रकार से जब नारद जी देखें कि जो मनुष्य का काम है कि भगवान का भक्ति करना, भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना, लेकिन भगवान का गुणगान न करके, कीर्तन न करके मनुष्य पाप करके अनेक प्रकार के दुख को भोग रहे हैं। गौ माता को छूटकर चरने की आज़ादी है, लेकिन लोग उनको कष्ट दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं। एक सुग्गा पंछी को छूट करके उड़ने की आज़ादी है, लोग सुग्गे पंछी को भी पिंजड़े में कैद कर रखे हैं, बंद करके उसको भी दुख दे रहे हैं। जो खुलकर उड़ने की जिसको काम है उसको बंदी बनाकर रख दिया जाए तो बताइए कितना दुख होगा। एक आदमी को यदि कमरे में बंद कर दिया जाए 24 घंटा तो उसको कैसा लगेगा। बेशक उसको खाने के लिए सब कुछ दिया जाए लेकिन उसको दुख होगा। इसी प्रकार से सभी जीवों का अपना अपना कर्तव्य है। मनुष्य का जो कर्तव्य है कि हरि गुणगान करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उठते बैठते सोते जागते भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। काम भी करना चाहिए, भगवान का गुणगान भी करना चाहिए। इस प्रकार से जब नारद जी देखें कि मनुष्य का इतनी बड़ी दुख दुर्दशा है, दुख है, तो नारद जी को बहुत व्याकुलता हुई, मन में बहुत उदास हुई। मन में विचार लेकर के भगवान विष्णु जी के पास हो गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेष सैया पर विराजमान हैं। माता लक्ष्मी जी उनके पैर को दबा रही हैं। नारद जी भगवान विष्णु जी के पास पहुंच करके प्रेम भाव से प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। सब अंतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण देखें कि नारद जी के चेहरे आज उदासी है। तो भगवान विष्णु जी पूछते हैं कि हे नारद, किसी से कोई बात हो गया है क्या आपको? किसी से कोई झगड़ा हो गया है क्या? आपकी उदासी का कारण क्या है? नारद जी बोले कि हे प्रभु, हम तो संत हैं, भला हमसे किसकी झगड़ा, पर उदासी का कारण आप पूछ रहे हैं। तो आज हम तीनों लोकों का यात्रा के लिए निकले तो स्वर्ग लोक और पाताल लोक तो ठीक था, लेकिन जब मृत लोक में हम पहुंचे, पृथ्वी लोक में, तो यहाँ पे देखें कि मनुष्य बहुत दुख भोग रहे हैं, अनेक प्रकार के पाप को कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। अतः आप हम पे कृपालु हैं, दयालु हैं, आप हम पे कृपा करना चाहते हैं तो प्रभु बस इतना बताइए कि मृत लोक के प्राणियों का दुख कैसे दूर किया जाए, कोई छोटा उपाय बताइए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कलयुग में मनुष्य की अल्प आयु है। अभी आपको हम कथा सुना रहे हैं, आधे घंटे 5 मिनट के बाद पता नहीं क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है, नहीं पता। तो मनुष्य की अल्प आयु है। इस अल्प आयु में हम तुमको छोटा सा उपाय बता रहे हैं। श्रीमन नारायण श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख से छुटकारा मिलता है। बंदी व्यक्ति बंधन से कट जाता है, भयग्रस्त हो जाता है,
यदि किसी स्त्री को संतान ना हो तो ये भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का व्रत रखे और भगवान सायंकालीन भगवान सत्यनारायण का पूजा करे तो उसको जो है संतान प्राप्ति होते हैं। जिसकी जो मनोकामना है वो भगवान सत्यनारायण की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण होते हैं। नारद जी बहुत प्रेम भाव से पूछें कि हे प्रभु, ये सत्यनारायण का व्रत है क्या, इसे कैसे किया जाता है, इसका विधि क्या है, इसका समय क्या है। भगवान विष्णु बताते हैं कि हे नारद, कदली का फल हो, घी, दूध, गेहूं का आटा से भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। समय पे गेहूं का आटा ना मिल पाए तो चावल का आटा से भी वह प्रसाद बनाना चाहिए। शक्कर के स्थान पे गुड़ मिला दे सकते हैं। इस प्रकार से बना करके बंधु बांधव सहित, फिर नारद जी कहते हैं समय क्या है इसका, तो भगवान विष्णु जी कहते हैं सायं काल हो, धर्म रात हो, गदहबेर के समय नहीं, जो समय आप कथा कर रही हैं इसी समय धर्म रात हो, ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधव सहित बैठ करके पूरे परिवार को भगवान सत्यनारायण का कथा कर सुनना चाहिए और पूजा करना चाहिए। कथा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पूरे परिवार मिलकर के भगवान का गुणगान करना चाहिए और ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य अनुसार संतोषजनक दक्षिणा देकर के भगवान को और ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। उसके बाद अपने प्रसाद ग्रहण करें, भगवान का कीर्तन करें, जागरण करें। इस प्रकार से जो व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और इस जीवन में सुख भोग करके अंत में भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। चढ़ा दीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में अक्षत फूल दूबा ले लीजिए।